कार डीलरशिप पे भरोसा करने वालों, जो आंखें बंद करके कार डीलरशिप पे भरोसा करते हैं, होशियार हो जाएं वो। आज की इस वीडियो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि आखिर कार ये कार डीलरशिप वाले भी इतना बड़ा स्कैम कर सकते हैं हमारी नई गाड़ी के साथ में। क्या ऐसा स्कैम किया कर दिया इन्होंने, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। मेरे पास एक केस ऐसा आया है कि जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप दंग रह जाने वाले हो और कानों पे हाथ रखोगे धुएं निकल जाएंगे कानों में से। आपको विश्वास नहीं होगा आपको अपनी आंखों पर और कानों पर। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी भाई, बिल्कुल हो सकता है। मैं उस डीलरशिप के बारे में आज की इस वीडियो में उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत बताने जा रहा हूं कि जिसकी नजरों में गाड़ी खरीदने वाले की अहमियत सिर्फ इतनी होती है कि उससे किस तरीके से पैसे को निकाला जाए, उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं ये। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कब कहां किधर किधर से काट देंगे, कहां से आपका पैसा काट लेंगे, कहां से आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होने वाला उसका। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा हूं, और ना ही 100% डीलरशिप ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर डीलरशिप का काम यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाना, उसके बाद भाड़ में जाओ कोई भी। जिस केस के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो बताने वाला हूं आपको, वो केस है हमारे एक भारतीय फौजी भाई का। जब उसको नहीं बख्शा, जो हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं, हमारे भारतीय सैनिक, भारतीय सेना का हमारा सैनिक, उसके साथ फ्रॉड किया गया और बाद में साफ साफ मुकर जाना कि भाई आप ही ने करवाया था ऐसा, तब हमने किया था। अब आप ये बताइए, जो कार खरीदने वाले जितने भी बंदे हैं और जितना मेरा वीडियो देख रहे हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मोटर इंश्योरेंस क्लेम के या मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड 100% मास्टर हैं खुद। अगर सब खुद मास्टर होंगे तो फिर क्यों किसी एजेंट से, किसी इंश्योरेंस कंपनी से या किसी डीलरशिप से इंश्योरेंस करवाने? खुद कर सकते हैं अपने फोन से वो। उनको बेचारों को इतनी जानकारी नहीं है कि वो उस चीज को समझ पाए। वो सिर्फ आपके ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं और आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही कुछ किया इन्होंने हमारे भारतीय सैनिक के साथ, हमारे फौजी भाई के साथ। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले वो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें के ये फ्रॉड का प्रूफ है, बहुत तगड़ा वाला। तो फ्रेंड्स, ये रही पॉलिसी उस गाड़ी की जिसके बारे में बात चल रही है। ये है मारुति सुजुकी कंपनी की एर्टिगा गाड़ी, VXI CNG है और 2023 मॉडल है। जी भाई, 2023, ये 2025 चल रहा है मार्च, लेकिन ये 2023 मॉडल गाड़ी है और मारुति कंपनी से ही इसका इंश्योरेंस है, इफ्को टोक्यो कंपनी से। यानी कि मारुति डीलरशिप ने साफ साफ दिख रहा है, मारुति डीलरशिप से इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया गया है प्राइवेट कंपनी से, जिससे कि मतलब कई साल तक, 5 साल के अलावा भी जीरो डेप्थ अपन कर सकते हैं। और ये पॉलिसी जो है ये सिर्फ ऑन डैमेज पॉलिसी है, क्योंकि 3 साल तक का थर्ड पार्टी रहता है, तो हर साल जो रिन्यूअल करवाना पड़ता है वो रहता है OD पॉलिसी। अगर ऑन डैमेज वाले सेक्शन में यहाँ देखोगे ना अब, तो यहाँ देखो डेप्रिसिएशन वेवर में कुछ भी नहीं है, 0 है, यानी कुछ नहीं लगाया है उन्होंने इसमें, कोई एक भी एड ऑन नहीं दिया है। ये इंजन गियर बॉक्स कवर दिख रहा है, ये लिखा ज़रूर है लेकिन इसमें कुछ लगाया नहीं है, ऐड नहीं किया है इन्होंने, एक भी एड ऑन इसमें नहीं दिया है, जिसके के कारण आप गाड़ी का कुछ भी क्लेम को कर सकें, क्लेम ले सकें 0 में। बस सीधा सीधा ये तो ऐसी हो गया जैसे कि गाड़ी का जिसका जीरो डेप्थ बीमा नहीं हो सकता था, उसकी जो पॉलिसी होती है 5-7 साल पुरानी, हो ज़्यादा गाड़ी हो जाती है तब बीमा होता है। ये फर्स्ट पार्टी कंप्रेहेंसिव पॉलिसी नॉन जो रहता है अपना नॉन जीरो डेप्थ वाला, वो कर रखा है इन्होंने। अब इसको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मारुति कंपनी ने इंश्योरेंस किया है, ये मारुति कंपनी जहाँ से गाड़ी खरीदी थी बंदे ने। अब कैसे कोई अंदाज़ा कर सकता है इस बात का कि नई गाड़ी अभी खरीदी है साल भर पहले और इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए भी वहीं से कॉल आ रहा है, और उसके बाद में जो है इंश्योरेंस इस तरीके से किया जा रहा है इसका। ये देखो इफ्को टोक्यो है भाई ये, और मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकर, ये मारुति सुजुकी ने ही किया है। ठीक है, अब बताओ किस हद तक बंदे से फ्रॉड किया गया। जैसा कि हमने देखा कि इफ्को टोक्यो कंपनी से, यानी कि प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस है इस गाड़ी का। मारुति एर्टिगा गाड़ी है और 2023 मॉडल गाड़ी है, 2023 मॉडल, सिर्फ 1-1.5 साल पुरानी गाड़ी है। ठीक है, जो भी हम गाड़ी खरीदते हैं डीलरशिप से, हमें वहां पे 1/3 इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि उसमें 1 साल का
ओडी पॉलिसी होती है ऑन डैमेज, और 3 साल तक लगातार चलता है उसमें थर्ड पार्टी। फिर क्या करना होता है, हमें 1 साल के बाद में रिन्यूअल कराना होता है, सिर्फ ऑन डैमेज ओडी पॉलिसी लेनी होती है। हमारे पास इंश्योरेंस खत्म होने से पहले जिस जगह से हमने इंश्योरेंस करवाया होता है वहां से कॉल आते हैं। अच्छी बात है, रिमाइंड आप करा रहे हो, मैं सहमत हूं आपसे, सबसे सहमत हूं। आप रिमाइंडर कॉल कर रहे हो, अच्छी बात है। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल होने वाला है और हम आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट देने वाले हैं। प्लीज आप इंश्योरेंस अपना रिन्यू कराइए। इतना इतना आपका जो है इंश्योरेंस रिन्यूअल अमाउंट बन रहा है प्रीमियम। आप ये हमारा रहा स्कैनर, इस पे आप पेड कर दीजिए और झट से 1 मिनट में आपके पास पॉलिसी आपकी पीडीएफ कर देंगे हम। ठीक है यार भाई, सॉल्व हो गया केस, बंदे को 20% डिस्काउंट मिल गया यार, और बैठे बिठाए कॉल आ रहा है और फौरन रिन्यूअल हो जाएगा। बस पैसे डालने की देरी है। भारत में कहीं भी दुनिया किसी कोने पे पीडीएफ पहुंच रहा है उसके पास। अब भाई अपना सरहद पे लगा है, उसे नहीं है टाइम इतना, क्या उसे क्या मालूम क्या यहाँ पे इसके साथ फ्रॉड कॉल हुआ है। अब भाई ने इंश्योरेंस करा लिया, बस बेफिक्र हो गया भाई कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल हो गया। अब क्या मालूम था, वक्त कह के नहीं आता है, हाथ से कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से किसी के साथ हो जाया करते हैं। अल्लाह हम सबको अचानक होने वाले हादसा से महफूज रखे। भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेजर लॉस हो गई गाड़ी, लंबा नुकसान हुआ, 4-4.5 लाख रुपए का गाड़ी का नुकसान हुआ गाड़ी में। अब यहां पे क्लियर हुआ, अब पता लगेगा यहां फ्रॉड। अब जब बंदे को पता है मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है, बंदे ने गाड़ी उठाई, सीधे डीलरशिप में ले जाके गाड़ी पहुंचा दी, जैसा कि हमेशा हम सब लोग करते हैं। गाड़ी पहुंची डीलरशिप में, हाँ भैया चेक करी गाड़ी का एस्टीमेट बना, फटाफट एस्टीमेट बनाया भैया, रिपेयरिंग कॉस्ट आ रही है गाड़ी की 4 से 4.5 लाख रुपए। ठीक है भाई, नो टेंशन यार, 0 डेप बीमा है हमारा, तो नई गाड़ी है, हमें काहे की दिक्कत है। नहीं भाई, नील डेप नहीं है, आपको यहां पे पेड करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, पेड करना पड़ेगा? 1 साल पुरानी गाड़ी में भाई साहब आपने बीमा किया था। हाँ बीमा हमने किया है, तो भैया मुझे क्यों देना है? मुझे तो सिर्फ अपना जो एक्सेस क्लाउज है, जिसे फाइल चार्ज कहते हैं, वो पेड करना है 1000 रुपया, जो कि टिका का एक्सेस क्लाउज बनता है 1000 रुपए का। नहीं भाई, आपने 1000 रुपए नहीं देने हैं सर, आपने अमाउंट लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए समथिंग आपके पास का जाना है। अरे बाप रे, बस लग गई लंका। क्यों भाई, मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाया है, आपको पैसा डाला है मैंने, क्यों से पेश कर रहा है बंदा? क्योंकि उसको मालूम नहीं है बेचारे को, उसको ये पता है कि इंश्योरेंस है मेरी गाड़ी का, नई गाड़ी का बीमा है, कंपनी ने करके दिया है, खुद जहां से मैंने कार खरीदी है उन्होंने करके दिया है, ये भी नहीं कि मुझको वो किसी और से कराया हो। बेफिक्र है तो क्या करे, फटाफट भागा भागा गया। मैम आपने ये इंश्योरेंस किया था मेरी गाड़ी का, मैंने आपको पेमेंट डाला था और ये कह रहे हैं कि आपको 2 लाख रुपए देना है गाड़ी में। हाँ सर आपको बिल्कुल देना है। क्यों देना है? ये तो मेरा तो 0 डेप बीमा होना चाहिए, नहीं गाड़ी। अरे सर आपका 0 डेप नहीं है। अरे मैडम क्यों नहीं है? आपने करवाया नहीं इसलिए नहीं किया हमने। कह रहा भाई मैं क्यों कौन होता हूँ बताने वाला 0 डेप क्या होता है, मुझे क्या पता। भाई मैं वहां सरहद पे बैठा हूँ, आपको कॉल आया मेरे पास, आपने क्या बीमा कर दूं, गाड़ी आपने दी थी मुझे, कौन बताएगा मुझे 0 डेप कैसे होता है, कब तक होता है, कौन बताएगा ये कंडीशन मुझे? आप सिर्फ पैसा लेना जानते हो। नई गाड़ी है, नई 2023 मॉडल, इफ्को टोक्यो से, प्राइवेट कंपनी से, जिसका 5 साल से ज्यादा टाइम तक उसका 0 डेप हो सकता है। प्राइवेट कंपनी से, सरकारी कंपनी सिर्फ 5 साल तक करती है। अभी क्या, जितना पार्ट लगा उसमें फाइबर में टोटल 50% जेब से देना है, पेंट का 12.5% देना है, कंज्यूमर का टोटल 100% देना है, 10% सालवेज देना है, लगभग 15 से 20% उसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट देना है। एक छोटी सी गलती की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से, और क्या डीलरशिप के फ्रॉड की वजह से, मैं भाई हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूं उन लोगों से अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही है, कि आपका काम है, आप पैसा ले रहे हो इंश्योर्ड पर्सन को समझाने का कि भाई आप ये इंश्योरेंस ले रहे हो, इसमें ये मिलेगा। अगर वो मना कर रहा है बंदा, तो उससे एक लेटर लिखवाओ, उसके साइन करवाओ कि भाई ये चीजें हमने अपनी मर्जी से नहीं ली है, जो कल को क्लेम हो तो आपको ब्लेम ना कर सके वो। आप नई गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हो अपना टारगेट, अपना जो है पे आउट के चक्कर में, अपना कंपनी को आगे बिजनेस देने के चक्कर में, बस किसी भी तरीके से हो जाए, टाइम खराब ना हो हमारा।
क्योंकि समझाओगे 10-15-20 मिनट आपको समझाने में लगेंगे। जब किसी को समझाता है इंसान तो रिटर्न में भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा करें तो क्या होगा। तो रिटर्न क्वेश्चन आएगा तो रिटर्न क्वेश्चन आपने करना नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। आपको तो सीधा सिंपल आपको जॉब पे बिठा दिया है, भाई आप कॉल करोगे, जिसका बीमा खत्म हो रहा है वो बताना, कुछ नहीं है, सीधा बीमा करना है बस। वो किसका क्या हुआ वो खुद भरेगा, वो खुद पैसा भरेगा। अब यहां पे नुकसान किसका हुआ? आपका। तो डीलरशिप से कभी भी इंश्योरेंस कराओ या किसी इंश्योरेंस एजेंट से कराओ, इंश्योरेंस कंपनी से कराओ, तो प्लीज भाई उससे एक बार बात कर लो। कल को हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या नहीं मिलने वाला है, ये सारी चीजें कम से कम 3 से 4 जगह से आप कोटेशन लो, उन्हें कंपैरिजन करो उनका आपस में, कौन ज्यादा आपको कवरेज दे रहा है, मिनिमम प्रीमियम ले रहा है और गाड़ी की आईडी भी सही दे रहा है, उससे आप इंश्योरेंस करवाओ। कहीं ऐसा ना हो अपने इस फौजी भाई की तरह आपको भी एक मोटा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर मेरे शब्दों से इस वीडियो में किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं माजरत चाहता हूं उससे, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस तरह का जो लोगों का ब्लाइंड ट्रस्ट आपके ऊपर है, आप उसको ऐसे जाया ना करिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं हूं या कोई भी हो, किसी के ऊपर भी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। एडवाइस लो, सबकी सुनो और मन की करो। देखो अगर मैंने भी इस वीडियो में जितना भी बोला है वो किस हद तक सही बोल रहा हूं मैं। आजकल गूगल पे, इंटरनेट पे दुनिया भर की चीजें मिल जाती हैं, हर चीज के क्या लॉसेस है, क्या बेनिफिट है, सारी चीजें आपको यहां नजर आ जाएंगी। मैं भी वीडियो में बात कर रहा हूं तो मेरी बात को भी 110% सच मत मानो जब तक कि आपको खुद बिलीव ना हो जाए और क्रॉस चेक ना कर लो, तब तक आप सच मत मानो, किसी को भी मत मानो, कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो मेरे जैसा जो भी इंटरनेट पे वीडियो डाल रहा है। किसी भी तरह की और भी मोटर क्लेम, मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा अपना व्हाट्सएप का नंबर देता हूं। कमेंट्स में मेरा जवाब आए या ना आए, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर आप करते हो कॉल या मैसेजेस तो हमेशा मैं जवाब देता हूं वहां पे। और मैं कोई बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूं, क्लेम मास्टर नहीं हूं, मैं एक बहुत कम पढ़ा लिखा एक वर्कशॉप चलाने वाला बंदा हूं। इस टाइम देख सकते हो अपने ही एक ऑफिस में बैठा हुआ हूं मैं, यहीं बैठ करके एक छोटे से ट्राइपॉड से वीडियो बना रहा हूं आप सबके लिए, क्योंकि दिन में टाइम मिलता नहीं है और रात को भी टाइम नहीं हो पाता है, तो सुबह जल्दी आकर के वीडियो शूट कर लेता हूं मैं जब भी टाइम मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक, अगर सही लगा हो इन्फॉर्मेशन। बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।